नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पहल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भ्रष्ट कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के पूर्व गबन अपराध के 2 एपिसोड के बाद अब तीसरा एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस एपिसोड यानी पार्ट 3 में प्रोफेसर संगीता शुक्ला के द्वारा 6 करोड़ से अधिक का किस प्रकार गबन अपराध विश्वविद्यालय से किया गया है, इसका खुलासा कर रहा हूं। आपने कहावत सुनी ही होगी, आटे में नमक, परंतु कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने नमक के स्थान पर आटा और आटे के स्थान पर नमक कर दिया है। इस खुलासे के बाद आप स्वयं ही कह उठेंगे कि संगीता शुक्ला हैं तो मुमकिन है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से कुछ कॉलेजों को काटकर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में भेजा गया। सहारनपुर विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले के कॉलेजों के संबंधित अभिलेख वहां पर जाने थे। उन कॉलेजों को उस विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया था। ऐसे 11 एडेड कॉलेज थे, 8 सरकारी कॉलेज थे और 193 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थान थे। इन तीनों जिलों के कॉलेजों के अभिलेख पत्रावलियां सहारनपुर विश्वविद्यालय को सौंपने से पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कुछ करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाने की प्लान बनाई। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने इन 210 कॉलेजों के अभिलेखों को स्कैनिंग करने का कोई विज्ञापन टेंडर नहीं निकाला। इन्होंने एक दिल्ली की फर्म स्मार्ट एजुकेशन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी को जैम पोर्टल के माध्यम से एक ऑर्डर रेफरेंस 178 दिनांक 17/7/2023 के माध्यम से काम सौंप दिया। आप अचंभित रह जाएंगे कि पर पेज स्कैनिंग का ठेका 6 रुपए 10 पैसे से लेकर 25 रुपए पर पेज तक दिया गया। इस सारे काम का भुगतान इस कंपनी को 6 करोड़ 30 लाख रुपए का किया गया। इस स्कैनिंग के स्मार्ट एजुकेशन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी को किए गए भुगतान लगभग 6 करोड़ 30 लाख में से लगभग 2 करोड़ 25 लाख के इनवॉइस बिल मेरे पास उपलब्ध हैं। स्मार्ट एजुकेशन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की इस कंपनी के संबंध में जब इंटरनेट पे खोजा गया, इंडिया मार्ट में देखा गया और अन्य स्थानों पर, तो बहुत ही रोचक तथ्य सामने आए। यह कंपनी 2017 में अस्तित्व में आई। इस कंपनी के पास इस तरह का कोई भी काम करने का कोई अनुभव नहीं था। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के सामान सप्लाई करने के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम करती थी। इस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का दिखाया हुआ है। साथ ही इसके अंदर मैक्सिमम 25 व्यक्ति काम करते हैं। किसी भी कंपनी को उसके सालाना टर्नओवर से ज्यादा का कार्य कैसे दिया जा सकता है, जिस कंपनी ने साथ में ऐसा कभी कोई काम ना किया हो, जिसके पास अपनी वर्क फोर्स ना हो। मैंने इस स्कैनिंग से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर 11/9/2024 को विश्वविद्यालय से 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी। सूचना में मेरे द्वारा इस टेंडर के विज्ञापन, कुल कितनी फाइलों का, पत्रावलियों का स्कैनिंग की गई, किस अधिकारी के अंडर में ये स्कैनिंग हुई, किस के स्कैनर, बिजली आदि उपयोग में लाए आदि मैंने सूचनाएं मांगी। विश्वविद्यालय ने कोई सूचना नहीं दी। इस पर मैंने प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपील दायर करने के उपरांत भी आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है। मेरे इस तथ्य से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्कैनिंग घोटाला करने के लिए, लूट करने के लिए की गई। विश्वविद्यालय की इन पत्रावलियों को सिर्फ फोटोस्टेट कराकर हर पृष्ठ पर प्रश्न संख्या डालकर इन पत्रावलियों को सहारनपुर विश्वविद्यालय को दिया जा सकता था। इन पत्रावलियों को फोटोस्टेट करने में मात्र 3 से 5 लाख रुपए का खर्च आता और विश्वविद्यालय का सरकारी कोष से
करोड़ों रुपया गबन होने से बच जाता। स्कैनिंग करने के लिए इस कंपनी ने विश्वविद्यालय का ही परिसर, विश्वविद्यालय के ही स्कैनर, विश्वविद्यालय का ही स्टाफ, विश्वविद्यालय की बिजली और विश्वविद्यालय की मैन पावर उपयोग में ली। मेरे द्वारा इस स्कैनिंग घोटाले में दिखाए गए अभिलेख, बताए गए तथ्य से आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार प्रोफेसर संगीता शुक्ला और इनकी कोटरी ने 6.25 करोड़ रुपए के लगभग का गबन घोटाला अपराध किया है। मेरे द्वारा कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला पर लगाए गए आरोप, इस अपराध की पुष्टि प्रोफेसर दीनानाथ, पूर्व प्राचार्य, पूर्व महामंत्री मूटा द्वारा विश्वविद्यालय में तथ्यों व साक्ष्यों सहित दिए शिकायती पत्र दिनांक 14/3/2024 से भी होती है। इस घोटाले की पूरी जानकारी पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल एवं कुलपति को दी जा चुकी है। यह जानकारी मेरे द्वारा भी उनको भेजी जाएगी। इस संबंध में महामहिम राज्यपाल को कुलपति को बर्खास्त करते हुए FIR दर्ज करानी चाहिए। जय हिंद।